अभी जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके पहले आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था और अभी हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्लास 11। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट क्लास 10th में जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था उसमें हम सिर्फ रियल रूट्स की बात करते थे। यहाँ पे हम रियल के साथ नॉन रियल रूट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ -36। हालांकि हमने 10th क्लास तक पढ़ा था कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, बट स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती तो वो नंबर रियल हो। यदि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो इमेजिनरी होगा। तो इमेजिनरी नंबर्स के बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इमेजिनरी नंबर के बारे में कैसे देखिए। अब मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ -36, दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 6 multiply 6 multiply -1। So this is called 6 root -1। तो रूट -1 को बार बार नहीं लिखना पड़े इसलिए रूट-1 को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इस पूरे चैप्टर में, एंड दिस सिंबल इज कॉल्ड आयोटा, स्मॉल आई। ये जो रूट-1 आप देख रहे हो इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। सो फाइनली दिस 6 रूट-1 कैन बी रिटन एज 6i। इसको हम लिख सकते हैं 6i। व्हाट इज आई? आई इज कॉल्ड रूट-1। तो जब भी किसी क्वेश्चन में किसी भी चैप्टर में रूट-1 की बात आ रही है इसका मतलब आप समझ लो हम आई के बारे में बात कर रहे हैं। आई फॉर आयोटा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इस पूरे चैप्टर में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम इमेजिनरी नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, रियल नंबर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एंड इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास एक नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ -81, यू कैन से दिस इज कॉल्ड 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई -1। तो जब कभी स्क्वायर रूट के अंदर -1 आता है आपको इस सिंबल स्मॉल आई से इसको रिप्रेजेंट करना है। तो स्मॉल आई का मतलब क्या है? रूट-1। सो रूट-81 कैन बी रिटन एज 9i। आई फॉर आयोटा, राइट। बट यदि हम आई में डिटेल में चलें तो जनरली जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये कोई जरूरी नहीं कि आई होगा डायरेक्ट। इट कैन बी आई स्क्वायर, इट कैन बी आई टू द पावर 3। मतलब यहाँ पर इंटीग्रल पावर ऑफ आई के बारे में बात करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। तो हम आयोटा के पावर के बारे में बात करेंगे। तो यदि हम आयोटा के पावर के बारे में बात करें तो आप देखिए हमारे पास एक टर्म आई इक्वल टू रूट-1 है। इसमें यदि हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा? आई इक्वल टू रूट-1। इफ यू से स्क्वेयरिंग बोथ साइड इट कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर इज इक्वल टू, यदि हम रूट-1 का स्क्वायर करें तो रूट और स्क्वायर एलिमिनेट होकर के ये -1 बचेगा। सो व्हाट इज आई स्क्वायर? -1। तो जब कभी किसी क्वेश्चन में सॉल्व करते समय आई स्क्वायर आता है, अब ये इमेजिनरी नंबर नहीं बल्कि रियल नंबर है, बिकॉज आई स्क्वायर क्या है? -1 एंड -1 इज ए रियल, राइट। उसी तरह से यदि मैं आई क्यूब की बात करूँ तो आई क्यूब का मतलब क्या? आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आई स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई इट कैन बी रिटन एज -i। यदि मैं कहता हूँ आई टू द पावर 4, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? आई स्क्वायर को भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। तो आई स्क्वायर को स्क्वायरिंग किया तो आई टू द पावर 4 एंड -1 का स्क्वायर क्या आ गया? 1। सो आई टू द पावर 4 कैन बी रिटन एज 1। सो वी कैन से आई टू द पावर 4 इज 1। अब यदि आई टू द पावर 4 1 है तो आई टू द पावर 4 का कुछ भी पावर, कुछ भी मल्टीपल हो तो 1 ही होगा। मतलब आई टू द पावर 8, आई टू द पावर 12, आई टू द पावर 16, आई टू द पावर 20, आई टू द पावर 100, आई टू द पावर 200, ये जितने भी होंगे इन सभी का पावर क्या होगा? -1 होगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास कि इफ यू हैव आई स्क्वायर
it will be minus 1. If we have I to the power 3, it will be minus I. If we have I to the power 4, it will be 1. And I to the power 4n is also equal to 1. मतलब I का पावर यदि 4 के मल्टीपल में कुछ भी होता है, आप उसको 1 लोगे. I to the power 100 भी 1 होगा. I to the power 500 भी 1 होगा. तो लार्ज से लार्ज पावर को हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. इसमें एक और बात आती है, यदि I डिनोमिनेटर में आता है, रेसिप्रोकल में आता है, तो हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे. इसलिए बिकॉज आई का मतलब रूट माइनस 1 है. यदि आप इसको आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 1 बाई आई को आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो न्यूमरेटर विल बी आई एंड डिनोमिनेटर आई स्क्वायर, एंड आई स्क्वायर माइनस 1, इट कैन बी रिटन एज माइनस आई. सो इसका मतलब 1 बाई आई इज ऑल्सो कॉल्ड माइनस आई. तो आपको बस ये बातें याद रखनी है, और जितने भी इंटीग्रल पावर के बेस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सबको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. आंसर आई के फॉर्म में या रियल नंबर के फॉर्म में हो. फॉर एग्जाम्पल यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बताइए आई टू द पावर 17 क्या होगा, आपको क्या करना है, जो भी पावर है उससे जस्ट छोटा 4 का मल्टीपल क्या है वो आपको देखना है, और उसको एक्सपोनेंट में स्प्लिट करना है. यदि आई टू द पावर 17 की बात की जाए, तो 17 से जस्ट छोटा 4 का मल्टीपल क्या है, 16. इट कैन बी रिटन आई टू द पावर 16 मल्टीपल आई, एंड आई टू द पावर 16 यू नो इट इज 1, इट कैन बी रिटन आई. उसी तरह से यदि मैं कहता हूँ आई टू द पावर 18, तो आप क्या कहोगे, आई टू द पावर 16 मल्टीप्लाई आई स्क्वायर. आई टू द पावर 16 इज 1 एंड आई स्क्वायर इज माइनस 1, तो ये इट बिकम माइनस 1. यदि मैं कहता हूँ आई टू द पावर 19, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आई टू द पावर 16 मल्टीप्लाई आई टू द पावर 3. आई टू द पावर 16 इज 1 एंड आई टू द पावर 3 इज माइनस आई, इट कैन बी रिटन एज माइनस आई. फाइनली आई टू द पावर 20 इट बिकम्स 1. तो आई का जो भी पावर है, लार्ज से लार्ज पावर है, आपको क्या करना, उससे जस्ट छोटा 4 का मल्टीपल देखना है, और उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देना है. तो जिसका फर्स्ट पार्ट होगा वो हमेशा 1 होगा. राइट. उसी तरह से यदि मैं एक लार्ज पावर लेता हूँ, आई टू द पावर 197 मान लो, तो आपको देखना है आई टू द पावर 197 से जस्ट छोटा 4 का मल्टीपल क्या है. तो आप सोचिए, क्या 196 4 का मल्टीपल है. देखो, डिवाइड करके देखो, 196 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, बिकॉज 4 4 जा 16 एंड 36 4 9 जा 36. ये हो गया आई टू द पावर 4n, एंड 4n की वैल्यू क्या है, 1 है. इट बिकम्स 1 मल्टीप्लाई दैट इज कॉल्ड आई. सो आई टू द पावर 197 इज कॉल्ड आई. तो जितने भी आई के पावर वाले क्वेश्चन है, हाँ, यदि पावर नेगेटिव है तो पहले उसको डिनोमिनेटर में ले आओ, सिंप्लीफाई करो, और यदि 1 बाई आई बचता है तो माइनस आई लिख दो. राइट. और बाकी जितने भी पावर वाले क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हो. अब मैं कुछ और एग्जांपल यदि आपके असाइनमेंट से लेता हूँ. आप देखिए, फर्स्ट जो टॉपिक हमारा चल रहा है इसमें है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, जिसके बारे में बात कर रहे हैं. यदि आपके असाइनमेंट में देखें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारे आई के पावर को सिंप्लीफाई करना है. फॉर एग्जाम्पल, यदि हम क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की बात करें, इसमें लिखा हुआ आई टू द पावर 37, I to the power 37 multiply 1 divided by I to the power 67. This is called I to the power 36 multiply I multiply 1 divided by I to the power 64 multiply I to the power 3. मैंने क्या कहा, I का जो भी 4 से बड़ा पावर है, उस पावर को उससे 4 का जो मल्टीपल है उससे जस्ट छोटा मल्टीपल क्या है उसको देखना है. तो आई टू द पावर 37 कैन बी रिटन एज आई टू द पावर 36 इंटू आई, एंड 67 कैन बी रिटन एज 64 इंटू आई टू द पावर 3. राइट. नाउ आई टू द पावर 36 इज 1, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और आई टू द पावर 64 भी क्या हो गया, 1. तो अल्टीमेटली क्या बचा, आई डिवाइडेड बाई आई टू द पावर 3. नाउ I divided by I to the power 3 can be written as 1 by I square. You know what is I square? I square we know minus 1. So 1 by minus 1 can be written as minus 1. So this answer is what, minus 1. राइट. तो जितने बड़े से बड़े पावर हो, अभी आपको समझ में आ गया करना क्या है. अब मैं कुछ नेगेटिव पावर के बारे में बात करता हूँ. जैसे यदि मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, इसमें लिखा है आई टू द पावर -71, नेगेटिव पावर है. क्या करोगे, बेस्ट आइडिया ये है कि आप इसको 1 बाई आई टू द पावर 71 कर लो. सिंप्लीफाई करते हैं, मैं एक स्टैंडर्ड मेथड बता रहा हूँ. आई टू द पावर 68
multiply I to the power 3. But because 68 is a multiple of 4, 68 4 का multiple, right? अब I to the power 68 to 1 हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाई आई क्यूब की वैल्यू क्या, व्हाट इज आई क्यूब, माइनस आई, अभी हमने पढ़ा था। अब आप इसको जब जब भी कभी डिनोमिनेटर में आई आता है तो आपको रैशनलाइज करना चाहिए, और रैशनलाइज करने के बाद आई डिवाइडेड बाई माइनस आई स्क्वायर मिल रहा है, और ये बन रहा है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस वन अल्टीमेटली आई बन गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को, ये तो थोड़ा लेंदी था बट स्टैंडर्ड मेथड था, इसी क्वेश्चन को यदि हम शॉर्टकट मेथड से करना चाहें तो आप देखो ऑल्टरनेट मेथड, आई टू द पावर माइनस ए, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना चाहते हो आप तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि आई टू द पावर -74 मल्टीप्लाई आई टू द पावर 3, राइट, आई टू द पावर -74, because -74 multiply plus 3 is equal -71, right? तब I to the power -74 क्या बनेगा, I to the power -74 क्या होगा, ऑफ कोर्स 1, बिकॉज I to the power 4n तो 1 होता है, तो 1/1 भी 1 होगा, तो दिस इज कॉल्ड 1। यदि हम I के पावर को माइनस में भी लें तब भी 1 आएगा। I to the power 3 क्या होता है, आई टू द पावर 3 क्या होता है, आई टू द पावर 3 का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, ये देखो आई टू द पावर 3 का फॉर्मूला क्या है, माइनस आई, तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया, माइनस आई, तो दिस इज कॉल्ड माइनस आई। तो 74 आई थिंक 4 का मल्टीपल नहीं है, ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इस तरीके से, इसका नियरेस्ट 4 का मल्टीपल लेते हैं, मल्टीपल 4 का नहीं था इसलिए गलत आंसर आ रहा था। तो आई टू द पावर -71 को आप ऐसा लिख सकते हो, आई टू द पावर -72 मल्टीप्लाई आई टू द पावर 1, राइट, -72 प्लस 1 -71 आता है, राइट, तो ये बन गया आई, 1 मल्टीप्लाई इक्वल आई, आंसर देखो यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई है। तो ये दूसरा मेथड है, आप नेगेटिव पावर को भी ले सकते हो, बट बेस्ट आइडिया ये है, दिस द स्टैंडर्ड मेथड, कि जब भी पावर नेगेटिव है आप डिनोमिनेटर में लाइए एंड फिर 4 से इसका 71 से जस्ट छोटा 4 का मल्टीपल ढूंढो और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो आई के जो भी, हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला और काम करता है कि जब भी किसी क्वेश्चन में आई के पावर में सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव पावर होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। कैसे, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। यदि मैं कहता हूँ आई टू द पावर 21, आई टू द पावर 22, आई टू द पावर 23, आई टू द पावर 24 को ऐड करो, मैं कहता हूँ कि इन सबको ऐड कर दो, ऑफकोर्स इसके वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि मैंने कहा कि आई का जब पावर है सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव पावर्स होने से ये हमेशा 0 होता है। आई टू द पावर 21 क्या होगा, आई टू द पावर 20 इंटू आई, राइट, आई टू द पावर 22 क्या होगा, आई टू द पावर 20 इंटू आई स्क्वायर, दैट इज -1, आई टू द पावर 23 माइनस आई, एंड आई टू द पावर 24 1। यदि इन सबको ऐड किया जाए तो ये क्या आता है, 0। So I to the power 21 plus I to the power 22 plus I to the 23 plus I to the 24 is equal to 0। इसी तरह यदि मैं सिंपल ऐसा करता हूँ I to the power 19 plus I to the power 20 plus I to the power 21 plus I to the power 22, again 0। I to the power 191 plus I to the power 192 plus I to the power 193 plus I to the 194, यहाँ 4 कंजिक्यूटिव पावर, कितना लार्ज से लार्ज नंबर हो, यदि 4 कंजिक्यूटिव पावर का सम करना है तो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। इसका यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला क्या बनता है कि जब भी आई का 4 कंजिक्यूटिव पावर हो, आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस 1 प्लस आई टू द पावर n प्लस 2 प्लस आई टू द पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये फॉर्मूला, ये पूरा, ये टोटल इस टॉपिक का फॉर्मूला है। इससे ज़्यादा आयोटा के बारे में और कुछ जानने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, लेंदी से लेंदी क्वेश्चन आप इन फॉर्मूले से कर सकते हो, ठीक है। मैं कुछ और एग्जाम्पल असाइनमेंट से लेता हूँ। जैसे यदि मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9th पार्ट लेता हूँ, इसमें लिखा हुआ है आई टू द पावर 41 एंड प्लस 1 बाई आई टू द पावर 257 टू द पावर 9, राइट। नाउ आई टू द पावर 41 क्या है, आई टू द पावर 40 इंटू आई, आई टू द पावर 40 इंटू आई। मैंने कहा कि आपको कितना बड़ा से बड़ा पावर हो उससे जस्ट छोटा 4 का मल्टीपल देखना है। आई टू द पावर 257 की बात करते हैं तो आप सोचो 256 4 का मल्टीपल है क्या, चेक करते हैं। तो 4 से 24 एंड 16, यस 4 का मल्टीपल है। तो आई टू द पावर 256 मल्टीप्लाई आई टू द पावर 9, राइट।
because 256 is a multiple of 4. अब i टू द पावर 41 हो गया, i टू द पावर 256 1 हो गया, और i प्लस क्या बन गया, i एंड प्लस 1 बाई आई टू द पावर 9. नाउ व्हाट इज 1 बाई आई? इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया रैशनलाइज करके. 1 बाई आई का मतलब माइनस आई होता है, इट इज कॉल्ड माइनस आई टू द पावर 9, इट विल बिकम 0. तो आंसर क्या आ गया? 0. आ रही बात समझ में? इस तरह से आपको सिंप्लीफाई कर लेना है. तो बाकी जितने भी क्वेश्चन 1 में जितने ही पार्ट दिए आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ. यदि मैं क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इन क्वेश्चन की बात करूं, इसमें से मैं एक एग्जांपल लेता हूं. क्वेश्चन नंबर 2. Now in this question we have to prove I to the power 19 plus 1 by I to the power 25 to the whole power 2, और इसको हमें -4 प्रूव करना है. सिंप्लीफाई करते हैं. I to the power 19 is equal 1 I to the power 16 into I to the power 3 plus 1 by I to the power 24 multiply I to the whole power 2, right? ना आई टू द पावर 16 to 1 है. आई टू द पावर 3 कितना है? माइनस आई. इट इज इक्वल माइनस आई प्लस 1 बाई आई टू द पावर 2. अगेन सेम थिंग, सिंप्लीफाई करो. माइनस आई 1 बाई आई भी क्या होता है? माइनस आई टू द पावर 2. ये हो गया माइनस 2 आई टू द पावर 2. इट बिकम माइनस 2 स्क्वायर इज व्हाट? 4 आई स्क्वायर, and I square minus 1, we can say this is minus 4. So final answer is what? Minus 4. और -4 प्रूव करना था, तो हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल. इस तरह से आगे जितने पावर वाले क्वेश्चन दिए हुए इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो. यदि किसी क्वेश्चन में आई को सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू रियल आती है तो इसको हम कहते हैं प्योरली ए रियल नंबर. ये रियल नंबर, राइट, क्योंकि इसमें आई तो एलिमिनेट हो चुका है. ठीक है, तो इसका आपके जो असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक कर सकते हैं. 15 क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. इसका थर्ड पार्ट में आपसे डिस्कस करता हूँ. 15 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए. नाउ दिस इज 4 रूट माइनस 4 एंड प्लस 5 रूट माइनस 9 एंड प्लस, या इसको माइनस लिखा हुआ है, माइनस 3 रूट माइनस 16. तो जब भी किसी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आता है तो उस माइनस को स्क्वायर रूट से बाहर लो और आई लिखो. ये क्या बन गया? 4 मल्टीप्लाई, ये रूट 4 क्या हो गया? 2 आई, राइट. 5 मल्टीप्लाई, ये माइनस रूट 9 क्या होगा? 3 आई, और माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया? 4 आई. तो ये बन गया 8 आई प्लस 15 आई माइनस 12 आई. दिस इज कॉल्ड 15 plus 8, 23 minus 12, it is called 11i. So final answer is what? 11i. This is called the final answer, right? तो आपके असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको करना क्या है? आप अपने असाइनमेंट से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके एंड क्वेश्चन नंबर 15 तक इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसको जरूर कंप्लीट करो. यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए 9476080120 पे. नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म द कॉम्प्लेक्स नंबर.